नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएसपीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। जो कि संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय टोटल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे यानी कि मौलिक अधिकार उसकी संख्या 7 थी। लेकिन इसे फिर एक फंडामेंटल राइट्स है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसे फंडामेंटल राइट्स से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया यानी कि लीगल राइट का दर्जा उसे दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में। तो वो हम लोग चीज समझेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 31 जिसका संबंध है आपका संपत्ति के अधिकार से, उसे फिर दूसरे आर्टिकल में शिफ्ट किया गया। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है। तो नागरिकों के टोटल जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या 7 है, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को इसे हटा करके आर्टिकल 31 से हटा करके इसे शिफ्ट किया गया आर्टिकल 300 ए में। उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके आधार पर हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, उसे फंडामेंटल राइट्स की जगह में हटा करके, मतलब मौलिक अधिकार से हटा के उसे कानूनी दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो वो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है। तो टोटल अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और अंतिम है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी छठे जो 6 नंबर जो आपका मौलिक अधिकार है जिससे जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, इसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रिट जारी करती है। रिट का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, हो सके तो आप जरूर इसे देखिएगा, आपको आसानी से क्लियर भी हो जाएगा और आप लिंक करके याद भी कर सकते हैं। तो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां नंबर था इसमें आपका क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट कल्चरल सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। अगला है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। जैसा कि मैंने कहा कि संपत्ति का अधिकार को जो है आर्टिकल 31 से रिमूव करके यानी कि फंडामेंटल राइट्स के पूरे ढांचा से ही उसे अलग कर दिया गया और इसे आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट किया गया। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए से संबंधित है। इसका संबंध आर्टिकल 31 से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1978 से पहले अगर वहां पे क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किया हो कि 1978 से पहले हमारे टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 7। स्टार्टिंग में जब संविधान का जब गठन किया गया उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, इसका भी आंसर हो जाएगा 7। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 1978 के बाद से ही हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या 7 से घट करके 6 हो गई। तो आर्टिकल 300 ए में है, इसका किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है, जो कि पारित हुआ था 1978 में। तो उम्मीद करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे क्यों हटाया गया, उसे कानूनी अधिकार दिया गया, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके आप ये पूरा चीज समझ गए होंगे कि इसकी संख्या 7 से कैसे 6 हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारतीय मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। वहीं अगर आपसे बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया यानी कि यूएसएसआर से। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फंडामेंटल राइट्स का संबंध अमेरिका से है क्योंकि अमेरिका देश से लिया गया है। और वहीं बात करें मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका उल्लेख उसे लिया गया है रशिया के संविधान से। दूसरा, संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है, यानी कि किस पार्ट में, भाग 3 में, पार्ट 3 में किसके बारे में चर्चा किया गया, तो पार्ट 3 में चर्चा किया गया आपका मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया आपका पार्ट 2 में, संघ के बारे में बात किया गया पार्ट 5 में, और मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है आपका पार्ट 4 ए में। ठीक है, यानी कि इसका संबंध आपका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए, जो कि वर्तमान में स्टार्टिंग में जब संविधान का जब गठन हो रहा था
तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। वापस से इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया सरदार सरोवर सिंह कमेटी के आधार पर, इसकी संख्या 10 हुई और 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो वर्तमान में अगर बात किया जाए 2024 चल रहा है अभी, तो वर्तमान में यानी कि 2002 के बाद से ही मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। आखिर में मौलिक कर्तव्य को तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि टोटल जो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसका जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद में, यानी कि आर्टिकल नंबर कितना से कितना तक इसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है, मतलब उसका जगह दिया गया है 12 से लेकर 35 तक। और इनसे संबंधित टोटल एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, तो 12 से 35 से टोटल संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आर्टिकल 12 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 12, इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो राज्य की परिभाषा। याद रखिएगा यहाँ पे राज्य जो वर्ड यूज किया गया है इसका संबंध किसी विशेष राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब देश से है। तो आर्टिकल 12 की चर्चा जो की गई है उसमें क्या लिखा गया, उसमें राज्य की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य यानी कि देश को कहा जा रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि कानून के समक्ष चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या फिर किसी भी लिंग का हो, या फिर किसी भी दर्जे का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कानून के समक्ष सभी को क्या होगा, उसका समान अधिकार होगा, यानी कि विधि के समक्ष समानता, समता होगी उसमें। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में चर्चा किया गया है कि धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष से हम धर्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि कानून के नजर में और संविधान के नजर में सभी कोई का इक्वल राइट है। ठीक है, इक्वल माने कि मौलिक समानता है, समानता का अधिकार है। इसी वजह से हम किसी विशेष में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समता, इंग्लिश में से कहेंगे राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, ठीक है, सभी को समान वेतन, समान अधिकार का दर्जा दिया जाएगा रोजगार के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसे कम दर्जा दिया जाएगा, पुरुष है तो उसे ज्यादा दर्जा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की क्या होगी, समता होगी। या कोई चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी का जन्म स्थान कुछ भी हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की जो समता होगी वो सभी के लिए बराबर होगी। अगला आर्टिकल 17 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत कहते हैं, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 का उल्लेख अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना है उसे समाप्त करने के लिए इसे आर्टिकल 17 में जगह दिया गया। अगला है आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने नाम के आगे राजकुमार, राजकुमारी इस प्रकार का जो वर्ड है हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डिग्री है जैसे कि डॉक्टर है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, या फिर कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो अपना ये उपनाम लगा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपाधि जैसे कि किसी को अगर भारत रत्न दिया गया है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो अपने नाम के आगे इस प्रकार का उल्लेख नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो ये जो उपाधियां हैं जो सरकार के द्वारा दिया गया है, कुछ एक क्षेत्र में बाउंडेशन है और कुछ एक क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, सीए वर्ड यूज कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो सरकार के अधीन है। ठीक है, क्या उसमें शामिल होगी क्या फिर नहीं होगी। तो इसी तरह से आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। जब आर्टिकल 18 को जब ऐड किया मतलब रखा जा रहा था हमारे संविधान में, तो हमारे देश की जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृता कौर, तो उनके नाम क्योंकि वो राजा रजवाड़े के घर से बिलोंग करती थी, यही वजह कि उनके नाम के आगे राजकुमारी वर्ड लगा गया था। तो ये वर्ड जैसे ही हमारे संविधान को जो गढ़ा गया, उसके बाद ये जो वर्ड है राजकुमारी ये उनके नाम से हटा लिया गया, तो उनका नाम हो गया अमृता कौर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत से क्या संबंध है। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपने बातों को, अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो बातें हैं, हम जिस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर जो बोल रहे हैं वो किसी का नुकसान न करे, वो किसी के अहित में ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल 19 आप समझ गए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 क्या है,
कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर किसी का कोई विशेष व्यक्ति का अगर अपराध अगर सिद्ध होता है तो उसे अधिकार है कि वो अपने अपराध को, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में अपराध का होने का झूठा इल्जाम लगा हो, लेकिन उसे भी मौका मिलना चाहिए कि ताकि वो अपने अपराध जो कि वो नहीं किया है लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती उसमें फंसाया गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए वो रक्षा कर सकता है और इसके लिए वो क्या कर सकता है, अदालत में अपनी अपना जो बात है अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो उसका वो संरक्षण भी कर सकता है। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 20 में। अगला है आपका आर्टिकल 21, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण, राइट टू लिबर्टी, ठीक है ना। इसका उल्लेख इस प्रकार से किया गया, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि हम अपनी एक बार आर्टिकल 21 से संबंधित है, राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, इसका भी संबंध आपका आर्टिकल 21 में किया गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निजता, राइट टू प्राइवेसी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर वहीं आपसे बात किया जाए आर्टिकल 21A, तो इसका संबंध हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अच्छे से चीजों को समझना है, परखना है। फिर देखिए एक एक टॉपिक करके मैं क्लियर कर रहा हूं, आप हर एक टॉपिक को चाहे आप जहां से भी पढ़िए उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट आप जो भी पढ़िए उसे टॉपिक वाइज फुल कंप्लीट करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ लिए, या पीवाई के क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पीवाई के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आज आप जो आज के हैं वो फिर अगले साल भी वही रिपीट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हद तक केस में रिपीट होता है, वो आपको समझने का एक आकलन देता है कि किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करके जाना है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई हमें मुश्किल का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि कुछ भी पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, एक टॉपिक को खत्म कीजिए फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़िए, भले वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, अगर आएगा तो पूरा ही आएगा, वहां से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। यही वजह है कि उसको आप पूरे अच्छे तरह से पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। तो आर्टिकल 21 का संबंध है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, और वही आर्टिकल 21A अगर दिया रहेगा तो उसका संबंध हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार से। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 21 भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 23 में। अगला है आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि यहाँ एक वर्ड यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कारखानों में आदि में अलग जगह में हम काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 24 में, जो कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार में टोटल 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें अंतःकरण की और धर्म की, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता दी गई है कि हम उसका प्रचार प्रसार किसी भी धर्म का हम कर सकते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। अगला है आपका आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है उनका उनका संरक्षण का, हित का ये हमारा दायित्व है, हमारे आर्टिकल का मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में शामिल है, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट टू माइनॉरिटीज टू मेक देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अगर हमारे देश में अगर अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उन्हें अधिकार है कि वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसे वो चला सकते हैं, उसे वो रेगुलेट कर सकते हैं, उसे वो प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में इसका उल्लेख है। अगला है आर्टिकल 31, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, इसे पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया हमारे मौलिक अधिकार से। रिमूव करने के बाद इसे राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वह मौलिक अधिकार से हटा करके इसे राइट टू लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है बल्कि यह अभी हो गया हमारा लीगल राइट। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। उम्मीद करते हैं कि इतना जो टॉपिक है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो आर्टिकल 32 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो आप जरूर इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और जितने पूछे जाते हैं वो वीडियो इनफ है उसको समझने के लिए, उससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 32, जिसे हमारे देश के संविधान के जो रचयिता हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस आधार पर अगर किसी व्यक्ति के
फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जा करके हम उसे अपनी अर्जी लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का जो रिट जारी करेगा उसके बारे में भी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसे हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से संबंधित है। और वो 5 जो रिट है वो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। आर्टिकल 2226 के बारे में यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ एक मामलों में हाईकोर्ट को भी अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकती है, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट के मामले में जो अंतर है वो भी मैंने क्या किया है, रिट वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, आप जरूर इस वीडियो को जाकर के देखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है ना, परमादेश मंडामस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी कि वारंटो, उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूररी, ये 5 प्रकार के रिट हैं जो कि जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। क्यों? क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो वो इसके खिलाफ जाकर के कोर्ट में अपनी अगुवाई कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार था, ये जो टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। लेकिन साथ में एक चीज और रह गया, वो क्या है पॉइंट, कि जो आर्टिकल है टोटल, जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि किस आर्टिकल का संबंध किससे है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो समानता का जो अधिकार है या फिर समानता का अधिकार है या फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक इसके बारे में चर्चा है। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में चर्चा 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक है। और आपका बाकी रह गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख है आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। और अंतिम बचा आपका आर्टिकल 32 जिसका संबंध है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये याद करना बहुत ही आसान है, एकदम कनेक्टेड है। देखिए 18 के बाद 19 है, 20 के बाद 22 के बाद 23 है, 24 के बाद 25 है, 28 के बाद 29 है, 30, 31 क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि वह संपत्ति का अधिकार था, उसे रिमूव कर दिया गया। तो ये भी आपको याद करना होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस किस आर्टिकल, कहां से लेकर के कौन से आर्टिकल तक, उसके बारे में चर्चा है। तो 25 से लेकर के 28 तक वापस एक बार रिपीट करते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और आपका वापस से एक बार लिखना चाहूंगा मैं, समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30, और बात रह गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 32 जिसके तहत हम क्या करते हैं, 5 तरह का रिट जारी कर सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मौलिक अधिकार जो ये जो टॉपिक था आज का वो पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में भी मैंने चर्चा किया तो जिसका उल्लेख पार्ट 3 और 12 से लेकर 35 तक है। सभी याद करना जरूरी नहीं है, जो 12 से 35 तक मैंने जो पॉइंट बताया ना आपको, बस वही आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।